गौ प्रखंड मुख्यालय के गौतम बुद्ध नगर भवन में शिक्षकों का 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जो विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसमें गौ प्रखंड का जो मध्य विद्यालय हैं, हाई स्कूल हैं, +2 हैं, उनके 2 प्रतिभागियों को इसमें शामिल किया गया है। और हम जानना चाह रहे हैं यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अशोक कुमार जी, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि यह प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इसलिए कि ऐसे सुदूर जगह पर आकर इस प्रशिक्षण को अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए गो प्रखंड की तरफ से मैं आपको, पूरे शिक्षक बंधु की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यह जो प्रशिक्षण है, यह 2 महीने पहले हम लोग को जिला में बुलाया गया था, जहाँ हम लोग भी प्रशिक्षित हुए थे। ये खास करके जो उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय में जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही लाभ पहुँचाने वाला है। उनके शरीर के विषय में, अंग प्रत्यंग के विषय में जो सही जानकारी है उसको देना है। हमको कैसे रहना है, हमको कैसे साफ़ सफाई करके रहना है। हर विद्यालय में एक एम्बेसडर बनाने की पहले से ही व्यवस्था है। उसकी एक पंजी संधारण करनी है। हर गुरुवार को उसका एक बैठक करना है। उस बैठक में उस विद्यालय के जो शिक्षिका हैं, खास करके क्योंकि इसमें कुछ लड़कियां अधिक होती हैं, उनकी समस्याएं अधिक होती हैं, उन्हीं की समस्या पर चर्चा करना है। तो ऐसे इसलिए वो बैठक जो होती है उसमें उनकी समस्याओं को पूछा जाता है। वह प्रश्न करते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, हम अपने शरीर के देखभाल हम कैसे करें। और उसके जो एम्बेसडर होते हैं, उस स्कूल के हेडमास्टर उसको तय करते हैं। कहीं कहीं हेडमास्टर भी हैं और कहीं कहीं अपने सहायक को भी एम्बेसडर नियुक्त किए हैं और उसकी पंजी भी संधारित की गई है। यह जो परिवर्तन जो हो रहे हैं, तो इससे क्या वाकई में जो इस प्रशिक्षण के बाद विद्यालय में और शिक्षकों द्वारा उन बच्चों को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं? पत्रकार महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस विद्यालय में बच्चियां कुछ कहने, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी, शर्म करती थी, आज उसी विद्यालय में हमारी शिक्षिकाएं उनसे जब प्रश्न करते हैं तो खुलकर बातें करती हैं कि मेरे शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, मेरे शरीर की क्या कौन से तत्वों की आवश्यकता है, क्या आयरन की गोली की आवश्यकता है, क्या कौन सी विटामिन्स, कौन से स्वास्थ्य का हम उपयोग करें, दवाइयों का उपयोग करें, ताकि हमको जीवन में कोई कठिनाई पैदा ना हो। और खुलकर वो बातें करती है, शर्म नहीं करती हैं। दूसरा कि उन बच्चियों को जब इन चीज़ों की जानकारी होगी कि हमको कैसे रहना है, हमारे अंग प्रत्यंग की सफाई कैसे करनी है, तो अपने माता पिता को कहेंगे, अपने गांव में कहेंगे, अपने परिवार में कहेंगे। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा सर, और इसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि यह प्रशिक्षण गांव तक जाएगी, क्योंकि गांव-गांव में शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, और उन बच्चियों को जीवन में कभी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई न पैदा हो, यह इससे बड़ा लाभ पैदा हो। सर ने बताया कि बहुत कुछ बदला है, बहुत बदलाव हो रहा है सभी के सोच में, बच्चों के सोच में, अभिभावकों के सोच में और शिक्षकों के सोच में। तो सर, हमारे चैनल में आपने अपनी बातें विभाग तरीके से रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। मैं मधु कुमारी, GTHS देवकुंड की शिक्षिका, +2 शिक्षिका। मैं यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है, और ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया आरोग्य एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो उन बालक बालिकाओं के लिए है जो कक्षा 6 से 12 वर्ष के किशोरावस्था से गुजर रहे हैं। उनके बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और बहुत सारे परिवर्तन उनके विकास में होता है, जिसको कि सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री के योजना के द्वारा चलाया जा रहा है। धन्यवाद। संजीत कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय ड्यूरी में मैथ का शिक्षक हूँ। मैं औरंगाबाद ज़िला से SSWP में BRG के रूप में चुना गया हूँ, और आज हम लोग गो में BRG का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और SSWP भारत के आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2 विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा बनाया गया एक विभाग है। ये विभाग 6 से
क्लास से 12 क्लास के बच्चों को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था के बच्चों को ये नॉलेज देना है कि जो बच्चे बाद में गलती करते हैं उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का ज्ञान हो। मतलब वो बताना है कि जो बच्चे बाद में गलत करें, क्यों ना हम उसको स्कूल स्तर से ही ये नॉलेज दें कि वो गलती न करें। उसके जो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसके आंतरिक विकास हो, ये चीज़ हम लोग को बताना है। और ये हम लोग अभी HW1 को बताएंगे और HW जो होंगे ये अपने स्कूल में HWM चुनेंगे और वो या हर बच्चे को अपने जो प्रार्थना घंटी होगा, असेंबली होगा, उस समय बताएंगे। और ये जो बोला गया HWP साल में 24 सप्ताह में किसी एक दिन में 1 घंटे इसके बारे में चर्चा करना है, चूँकि हर बच्चे को अच्छा ज्ञान मिले, हर बच्चे स्वस्थ रहें, मानसिक विकास से ग्रोथ करें और हमारे देश का तरक्की हो, हर बच्चा और आगे बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन कुमार, मैं सारवती प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में हूँ। मैं रसायन शास्त्र का शिक्षक हूँ और ये जो ट्रेनिंग हो रहा है वो जिला स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य के अंतर्गत हो रहा है। इसमें HWAP है। इसमें क्या है कि बच्चे को शारीरिक, मानसिक जो विकृति होती हैं, जो तनाव महसूस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो किससे मिले, बच्चे को उसके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उसके नज़दीक में जो शिक्षक हैं वो उनको मदद करते हैं, यानी उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने में उनकी मदद करते हैं और उनमें जागरूकता भी फैलाते हैं। तो ये मकसद ये हम लोग का कि यहाँ अवेयरनेस फैलाना है। जो भी भ्रांतियाँ हैं बच्चों के बीच में शारीरिक को लेकर, कुछ बच्चे शरीर में होने वाली, चूँकि बाल्यावस्था में बहुत सारे चेंजेज होते हैं बच्चों में और उनको पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में कोई रोग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो डर भी जाते हैं, तो भयभीत हो जाते हैं। तो उस भय को दूर करने के लिए ये हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अभी सर आज चेतना सत्र के बाद आज का जो ट्रेनिंग है वेलनेस का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 6ठा से लेकर के 12 तक के बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों स्कूल से 2 टीचर आए हुए हैं और इसका ट्रेनिंग लेंगे और ये ट्रेनिंग 5 दिन तक चलेगा, 30 तक। तो और बाकी जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा स्वास्थ्य के बारे में, हम लोग फिर अपने विद्यालय में इसको रिप्लाई करेंगे, बच्चों को बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी ऋचा सिंह, मैं देवकुंड हाई स्कूल से हूँ और आज के प्रशिक्षण में हम लोगों को जो किशोरावस्था में बच्चों में जो चेंजिंग आती है उसके बारे में उनको पहले से ही आगाह करना है कि अगर आपके किसी भी या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर उनमें कैसे चेंजिंग आती है उनको पहले ही अवेयर करना है, उनको उनके बारे में पहले से ही जानकारी देना है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति उनके सामने आए, परिस्थिति आए, तो उससे वो लड़ सके। इसके लिए पहले ही बच्चों को आगाह करना है, इसलिए हम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। धन्यवाद। आज के इस बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रशिक्षण में विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य के बारे में जानकारी दी जा रही है कि विद्यालय में बच्चे किस तरह से स्वस्थ रहें, किस तरह से शिक्षा अच्छा तरह से हासिल कर सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का ही प्रभाव डाला जा सकता है। और इसमें विशेषकर अल्बेंडाजोल गोली और आयरन फॉलिक एसिड की जानकारी दी जा रही है, किशोरा बच्चियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद सर। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिपरा में पोस्टेड हूँ। हम लोग यहाँ HWA के ट्रेनिंग में आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से बताया जा रहा है कि किशोरावस्था में बच्चों के शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं, उनके विकास में क्या क्या बाधाएं हैं और उसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे। सरकार उनके विकास के लिए विटामिन्स की गोली दे रही है और साथ में मतलब एल्बेंडाजोल जो कि कीड़े की दवा है वो भी दे रही है। उसके बाद इस ट्रेनिंग में हम लोग आगे बहुत कुछ सीखेंगे, जिसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पहले की भीड़ में आप हमको ढूंढ लिए। ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है सर, खास करके चूँकि हम लोग सरकारी विद्यालय में हैं और बच्चों में अभी जो वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण जो है, अगर इस प्रकार का प्रशिक्षण हमेशा चलते रहा तो हम लोग ज़रूर अपने विद्यालय स्तर पर कुपोषित जो संख्या है उसमें हम लोग गिरावट लेके आएंगे और स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम इंदु भारती है, मैं मिडिल स्कूल भलवंडी में
पढ़ाती हूँ। ये स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम भारत सरकार के आयुष्मान भारत के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें हम बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझेंगे, उन्हें जो भी दिक्कतें उस अवधि के दौरान आ रही हैं उनको हैंडल करने के तरीक़ों के बारे में समझेंगे। मैं राजकीय मध्य विद्यालय मारी 2 से हूँ। मेरा नाम अंकिता सिंह है। हम 4 दिवसीय 11 आवासीय प्रशिक्षण जो कि स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है, उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। हमने यहाँ पे जाना कि क्यों एल्बेंडाजोल और आयरन फॉलिक जो दवाइयाँ हैं बच्चों को देनी क्यों ज़रूरी है, 1 से 5 क्लास के बच्चों को कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी हैं, और ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम से हम कैसे बच्चों को और सशक्त कर सकते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये जाना। और अभी प्रशिक्षण की शुरुआत है तो आगे और हम जानेंगे। धन्यवाद।